माँ, कोई शरीर नहीं बचा है जिसका कि इसने स्तनपान न किया हो या जिसका साथ मैथुन संबंध न किया हो, ऐसा कोई शरीर पृथ्वी पर बचा नहीं है। इतना जन्मों से यह कर्म करते आ रहा है, फिर भी मनुष्य जीवन जो मुक्ति का द्वार मिला था, उसमें परमात्मा को पाने के लिए समय नहीं है। सारा समय पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन के कर्म में ही व्यतीत कर देता। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है और जो पुत्र होता है वह पिता बन जाता है। इस प्रकार यह संसार चक्र कूप चक्र के समान है, जिसमें प्राणी विभिन्न योनियों में आवागमन करता रहता है। जैसे सायंकाल में इधर उधर से पक्षी उड़कर वृक्ष पर एकत्रित हो रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातः काल सब इधर उधर उड़ जाते हैं। तो पत्नी ही नहीं है, वो माँ भी है। कैसे माँ है? क्योंकि वो पुरुष को ही गर्भ में धारण करती है और स्तनपान कराती है, और वो पुरुष उसको जिसको अपनी माँ मानता है, उसी का ही पत्नी का भी संबंध होता है। पत्नी के संबंध करके ही फिर वह गर्भ से निकलकर आता है और उसको माँ रूप में स्वीकार करता है। और वो स्त्री भी जिसे पत्नी पति रूप में माना था, उसी को ही अपना बेटा या बेटी मानकर फिर रहते हैं। दोनों बातें हैं। स्त्री अपने पति को पति भी मानती है और फिर उसी को अपना बेटा बनाती है, और वो पति स्त्री को स्त्री तो मानता है, पर उसके गर्भ में रहकर उसी को फिर माँ बनाकर पान करता है। ये ऐसा संसार का संबंध है। वैसे ही इस गृहस्थ रूपी वृक्ष में सब जीव कर्मों के वशीभूत होकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म भोग पूर्ण होने पर सब अकेले कर्मानुसार अपने अपने योनियों में चले जाते हैं। जैसे धर्मशाला में मुसाफिर खाने में कहाँ के यात्री आकर एकत्रित हो जाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, ऐसे ही ये परिवार में ये सब मुसाफिर हैं। कोई बाप, कोई बेटा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई भाई, कोई बहन, कोई ससुर, कोई सास, कोई देवर, कोई जेठ, कोई ननद। तो ये सब के सब एकत्रित हो जाते हैं और अपना अपना जिसका जितना प्रारब्ध है वो पूरा होके फिर बिखर जाते हैं। इस तरह से यहाँ का संसार का ऐसा संबंध है। पर परमात्मा का और जो संबंध है जीवात्मा का, वो नित्य संबंध है, वो कभी टूटता नहीं। ये संबंध तो इसी जन्म में भी टूट जाते हैं, शादी करके, और जब वो डाइवर्स कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो ससुर था, सास थी, देवर था, जेठ था, वो जितना भी था, जब पति का संबंध टूट गया तो उसके घर का सब टूट गया। और अगले जन्म में तो पति भी बदलता है, पत्नी भी बदलती है, सब बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा और जीवात्मा का संबंध कभी बदलता, वो नित्य है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये सनातन रिश्ता है। कौन का? आत्मा और परमात्मा का। सनातन कभी बदलता नहीं, किसी अवस्था में बदलता नहीं। चाहे तुम कुष्ठी रोगी हो जाए, कैंसर हो जाए, कि तुम गरीब भिखारी बन जाओ, कि राजा बन जाओ, कि तुम चोर डाकू बन जाओ, कि व्यभिचारी वेश्या बन जाओ, परमात्मा कभी तुम्हारा त्याग नहीं करता। उसका तुम्हारा रिश्ता अमिट है। संसार वाले तो मुख देखी प्रीत करते हैं। उनको जब तक तुमसे सुख की आशा है, तुम्हारे को प्यार का नाटक अभिनय करेंगे, और जब उनको मालूम हो जाएगा कि इस व्यक्ति से अब मुझे सुख नहीं मिलने वाला, बस उधर पीठ कर लेगा, मुख कभी नहीं करेगा,
चाहे वो बीमार पड़े कि भूखा रह जाए कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं। तो ये संसार का रिश्ता स्वार्थ का है, परमात्मा का और जीवात्मा का रिश्ता निस्वार्थ भाव का है। परमात्मा जीव से जो प्रेम करता है वो निस्वार्थ भाव से, पर जीव भगवान की भक्ति करता है, प्रेम तो करता नहीं। क्या करता है? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, ये है इसका भगवान की भक्ति। जबकि ये भगवान की भक्ति नहीं, ये तो भगवान को नौकर बना रहा कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम पूरा कर दो। तो जीव का संबंध परमात्मा से स्वार्थ को लेकर है, पर परमात्मा का जो संबंध है जीव से वो उसके कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से है। कोई भी स्त्री, पति, पुत्र, मित्र, धन आदि साथ नहीं जाते हैं। इस तरह विचार करके संसार व सांसारिक पदार्थों में प्रीति, आसक्ति कभी न रखें। अर्थात स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन आदि विषय महान पाश रूप हैं, जिनका त्यागना महान कठिन सा है। जो पुरुष उन पाशों से रहित है वह मुक्ति का अधिकारी है। दूसरा, मोह पाश में मेरा पूजा पाठ, मंत्र माला, व्रत उपवास, योग यज्ञ में बंधा, सठ शास्त्रों को जानने वाला पंडित भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। कहते हैं मोह पाश का जिनने त्याग कर दिया, मोह पाश, वो मुक्ति का अधिकारी है। और जिन लोगों ने मोह पाश नहीं त्याग किया और फंसे हैं और योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तीर्थ मंदिर ध्यान, तब भी इनका कल्याण होने वाला, क्योंकि मोह पाश में जब तक जीव बंधा रहेगा तब तक इन साधनों से अपने कर्मों का फल भोगेगा, 84 लाख योनि में जाएगा, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो उसी की होगी जिसने कि मोह ममता मैं मेरा भाव, देह से मैं और देह के संबंधियों से मेरा, मैं और फिर मेरा, ये भाव जिन्होंने त्याग कर दिया, बल्कि मैं ही सर्व हूँ, मैं ही सर्व हूँ, मेरे अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ मैं हूँ, जिस पर दृष्टि जाती है वह मैं हूँ, और जो पदार्थ पे दृष्टि जाती है वह भी मैं हूँ। जहाँ तक भी लहर है जल ही है, जहाँ तक भी मकान है मिट्टी ही है, जहाँ तक मशीनें हैं लोहा ही है, तो जहाँ तक जीव है बोलो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ किंचित भी अन्य नहीं है। यही बस विचार रहे। शब्द के तरफ मन गया तो मैं ही हूँ, स्पर्श की तरफ मन गया तो मैं ही हूँ, रूप की तरफ मन गया तो मैं ही हूँ, रस की तरफ मन गया मैं ही हूँ, गंध की तरफ मन गया तो मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो शब्द कौन सुनेगा? मैं नहीं रहूँ तो स्पर्श कौन करेगा? अगर मैं न रहूँ तो रूप कौन देखेगा? और मैं न रहूँ तो रस कौन लेगा? और मैं नहीं रहूँ तो गंध कौन लेगा? तो शब्द के रूप में भी मैं को जानो, स्पर्श के रूप में भी मैं को जानो, रूप पे आकार में भी मैं को जानो, रस के रूप में भी मैं को जानो, और गंध के रूप में भी मैं को जानो। मैं के अतिरिक्त किंचित भी अन्य न मानो, बल्कि जानो कि मैं ही सर्व हूँ। जैसे स्वप्न में जो कुछ भी तुमने देखा, जो कुछ भी मान अपमान, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य,
जो कुछ सपने में तुमने देखा, नींद टूटने पर विचारो कि कौन कौन तुमने साथ में अच्छे अच्छे को लाए हो और खराब खराब को छोड़ कर आए हो। तो पता लगेगा कि जो अच्छा था वह भी मैं ही बना था, और जो बुरा था, चोर डाकू हत्यारा गंदा, वह भी मैं के अतिरिक्त स्वप्न सृष्टि में कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी जागृत सृष्टि मैं के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब राम जाने हूँ भाई। वो सब एक चैतन्य राम ही है, एक चैतन्य परमात्मा ही है। और ये भी कहा है, गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। माया भी कहा है, मिथ्या भी कहा है, और ब्रह्म भी कहा है। तो किस दृष्टि से तो माया मिथ्या कहा है यहाँ संसार को, और किस दृष्टि से परमात्मा कहा? तो चेतन दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से सब एकमात्र परमात्मा है। जैसे घड़ा, सुराही, दीपक, खपरा, ईटा, दुर्गा, गणेश जो भी आकार बनते हैं, सबका आधार मिट्टी ही सत्य है। और वो दुर्गा, गणेश, ईंट, खप्पर, सुराही, कलश बना, वो तो नष्ट होने वाली चीजें हैं, वो ज़्यादा रहने वाली नहीं, पर मिट्टी रहेगी। तो ऐसे ही ये नाम रूप वाला संसार जो दिखाई पड़ता है, जिस जिसका भी नाम ये सब गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इनको माया कह दिया, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी, मनुष्य, नाम आकार। लेकिन गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब चेतन जाने भाई। बिना चेतन के कोई आकार नहीं रहेगा, सब आकारों में एक चेतन ही विद्यमान है। तो यह ब्रह्म रूप भी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम, जोर जुग पाणी। किस दृष्टि से प्रणाम करना है? चेतन दृष्टि से, आत्म दृष्टि से। और किस दृष्टि से इनको मिथ्या मानना है? नाम रूप, क्योंकि बदलता जा रहा है। बचपन का रूप बदल गया, बचपन से किशोर हो गया, किशोर का रूप बदल गया, जवान बन गया, जवान का रूप बदल गया, प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ का रूप बदल गया, वृद्ध हो गया, वृद्ध का रूप बदल गया, मृत हो गया। तो ये नाशवान है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। लेकिन सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम, जोर जुग पाणी। तो ये किस दृष्टि से? चेतन दृष्टि से। बचपन बदला, मैं नहीं बदला। किशोर बदला, मैं नहीं बदला। जवानी बदली, मैं नहीं बदला। प्रौढ़ बदला, मैं नहीं बदला। वृद्ध बदला, मैं नहीं बदला। मैं तो अचल रहा, साक्षी रहा। मन बदल गया, इंद्रियां बदल गई, शरीर के अंदर कहते हैं विज्ञान की एक शरीर में 7 बार बदल जाता है शरीर। एक ही जीवन में यह हमारा तुम्हारा जो शरीर है 7 बार बदल जाता है, पर आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि हर क्षण नष्ट हो रहा है और हर क्षण पैदा होता जा रहा है। चाहे आप नाखून को काटें कि दाढ़ी के बाल को काटें कि कोई चमड़ी को काटें, इधर कटता है उधर वो जुड़ता भी बढ़ता भी जाता है। तो ये सब परिवर्तनशील, नाशवान नाम रूप दृष्टि से और चेतन दृष्टि से, अधिष्ठान की दृष्टि से, कारण की दृष्टि से सब एक मैं के अलावा, ब्रह्म के अलावा, आत्मा के अलावा कोई नहीं है। भक्तों की दृष्टि से देखो
तो सब तू ही है, 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 दूसरा कुछ भी। भक्त की दृष्टि में सब भगवान, सब तू ही है, तू ही है। वेदांत की दृष्टि में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बस उसको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन भक्तों को भगवान अपने से अलग दिखते हैं, तो हर चीज को बस तू ही है, तू ही है, तू ही है। और ज्ञानी की दृष्टि में जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, आई एम दैट, आई एम दैट, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा ही विचार रखता है। तो यहाँ कौन सत्य है और कौन मिथ्या है, किस दृष्टि से मिथ्या कहा इस जगत को, और किस दृष्टि से सिया राम रूप या सत्य रूप कहा, तो ये बदलने वाला नाम रूप की दृष्टि से ये मिथ्या है, और जो नहीं बदलता है वह परमात्मा अधिष्ठान सत्य है। मकान टूट जाएगा, घट टूट जाएगा, लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होती। मिट्टी अलंकार टूट जाएंगे, पर स्वर्ण ज्यों का त्यों रहता है। तो ये शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा कभी बदलता, और जो नहीं बदलता है, एक रस रहता है, वह मैं हूँ। आश्चर्य है। हम दिन रात लोगों को समझाते हैं, दुनिया से खाली हाथ एक दिन सब छोड़ जाना पड़ता है। कफन में जेब तक भी नहीं रखा जाता है। संत गुरु यह उपदेश करते हैं और स्वयं आश्रम बनाने, धन जमीन संग्रह करने, शिष्य संप्रदाय का गठन करने में, दूसरे के साथ धन जमीन लेने में कोर्ट कचहरी वकील के द्वारा खड़े रहते हैं। कहते हैं महात्मा लोग, कथाकार लोग, महात्मा शब्द तो नहीं कहना चाहिए, जिसने अपना जीवन का लक्ष्य पा लिया है, महान को, वो महात्मा है। तो कथाकार लोग कथा में कहते हैं संसार माया झूठा है, घर का परिवार का मोह ममता का त्याग करो, ये सब अनित्य है। कब्र में कफन जो जाता है मुर्दे के साथ, उसमें जेब तक भी नहीं होता है। अभी तो पैंट में जेब है, कुर्ती में जेब है, शर्ट में जेब है, लेकिन जो मुर्दे के साथ कफन डाला जाता ऊपर, उसमें जेब तक नहीं, तो काहे में ले जाओगे फिर? तो ये नंगे तुमको होके जाना है, सुई भी साथ नहीं जाएगी। कौन कह रहे हैं? कथावाचक। हजारों लोगों को शिष्य बना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और खुद आश्रम बनाने में लगे हैं। खुद जो है अपने सिंहासन बनाने में लगे हुए हैं, अपने लिए नाना प्रकार के धन संपत्ति संग्रह करने में लगे हैं, और दूसरों को उपदेश करते हैं कि सब संसार झूठा है, मिथ्या है, माया है। एक कथाकार कथा करके कथा कर रहा है और कह रहा है कि ये बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन अच्छी चीज नहीं है, उसका नाम ही बेगुण, उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए खास तौर से उड़ीसा में भी सुना है कि बैंगन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बैंगन पड़े हैं घर में, कोई सब्जी बताते हैं, ये क्या कोई खाने के बीमार का है बैंगन। अब वो पंडित जी अपने भक्त के खेत से ताजा ताजा बैंगन लेकर आए थे, और घर में पत्नी से कहा कि आज इसकी सब्जी बनाना। वो पंडिताइन उसी कथा में बैठी थी। पंडित जी
कह रहे थे कि बैगन अच्छी चीज नहीं, बैगन नहीं खाना चाहिए। तो बेचारी पंडिताइन जल्दी से कथा से उठ के गई, क्योंकि अभी आएगा और खाना मांगेगा और इसको मुझे देना क्या है, और बैंगन तो खिलाना नहीं है। तो बैंगन तो अपने गाय को खिला दिए और दाल बना के रख दी। अब पंडित जी आए और थाली में देखा कि मूंग की दाल। बोले क्यों री ससुरी, मैंने जो बैंगन लाए थे उसका सब्जी क्यों नहीं बनाया अपने भक्त के खेत से? बोले अभी आपने कथा में तो कहा था कि ये बैंगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उसको गाय को खिला दिया। अरे ससुरी, हाँ, वो कथा के बैंगन अलग होते हैं, खाने के बैंगन तो अलग होते हैं। तो इस प्रकार ये महात्मा प्रवचन में तो ऐसी लंबी लंबी बातें कर देंगे कि आपको उड़ते ही लगेगा कि सब कुछ त्याग कर दूं। पंडित जी ने कहा, पर पंडित जी सब समेटने में लगे हैं, बांधने में लगे हैं। तो ज्ञानी के और अज्ञानी के कथन में बहुत अंतर है। अज्ञानी जो कर दे समय पर बस वही सच है, ज्ञानी जो कह देता है वही सत्य है। अज्ञानी कह देगा तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की सब शादी में मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अज्ञानी उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि जब टाइम आएगा तो वो कह देगा क्या करूं, मैंने जिससे आशा बांधी थी उसी ने मना कर दिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अज्ञानी समय पर जो कर दे बस वही ठीक है, उसके वचन पे विश्वास मत करना, वो तुम्हें धोखे में डाल देगा। पर ज्ञानी जो कह देता है उसके वचन में सत्यता है, ज्ञानी के करने में सत्यता। ज्ञानी जो कर्म करता है उसमें सत्यता नहीं है, चाहे वो शादी करे कि मकान बनाए कि कार खरीदे, को ज्ञानी के कर्म में, ज्ञानी जो कहता है बस वही वचन में विश्वास करना चाहिए। गृहस्थी भी यह मृत्यु को घर में पड़ोस में देखते हुए भी सब खाली हाथ जाते हैं। गृहस्थी भी यह मृत्यु को घर में पड़ोस में देखते हुए भी सब खाली हाथ जाते हैं, फिर भी धन जमीन मकान को संग्रह करते रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति किसी वैराग्यवान अधिकारी को ही होती है। विषयों में आसक्त लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। विवेकी पुरुष इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक के भोगों व सिद्धियों को अनित्य जान छोड़ देता है। ज्ञानवान अज्ञानियों की तरह भोगों में आसक्त नहीं होता है, बल्कि भोगों को रोग का भी कारण जानता है, और रोग तो दुख का कारण है। अतिशय भोग करना ये रोग का कारण है। इसलिए भगवान कहते उचित आहार करो, उचित निद्रा करो, उचित कर्म करो, अनुचित आहार मत करो। तुम अनुचित आहार करोगे, खुद भी बीमार पड़ोगे, मरोगे और दूसरों को भूखा मारोगे। तुम्हें 4 रोटी की जगह 3 रोटी से पेट भर जाता है, तो चौथी रोटी मत खाओ, छोड़ दो। किसी भूखे के पेट में जाएगी, उसका जीवन बच जाएगा। और तुमने चावल के बजाय 5वीं रोटी भी अंदर डाल ली है पेट में, तो तुम मरोगे, बीमार पड़ोगे और तुम्हारे अधिक खाने से कोई को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उचित आहार का आदेश दिया है, उचित। और आहार भी करो तो बिस्तर पर जाने के 2 घंटे पहले करो। नियम कर लो सब लोग सुनने वालों, अगर स्वास्थ्य जीवन चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोग होना चाहते हो, तो अगर आपको 9 बजे बिस्तर पर जाना है तो 7 बजे भोजन कर लेना है। 10 बजे जाना है बिस्तर पर तो 8 बजे भोजन कर लेना है। 11 बजे बिस्तर पर जाना है तो 9 बजे, और फिर तो आगे असुरों का भोजन माना जाता है। तो बिस्तर पर जाने के 2 घंटे पहले खा लोगे
तो वो तुम्हारा भोजन जहाँ हजम होने का जो चेम्बर है, जिस जगह जाकर उसे हजम होने में लगना है, वहाँ वो 2 घंटे में उठना बैठना चलने में वो करवट बदलने में हो जाएगा। और तुम इधर खाए और इधर ढा करके लेट गए तो वो जो अंदर की पावर शक्ति है उसको फिर वहाँ धकेलने में एनर्जी नष्ट हो जाएगी, तो फिर वो पचाने का काम ठीक नहीं होगा तो बीमार पड़ोगे। तो उचित आहार करना है, उचित कर्म करना है और उचित ही हमें विश्राम करना है। इस मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक सब लोग अनित्य होने से सकाम कर्मों से वहां जाकर पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। तो यह उपदेश दिया जा रहा है कि इस लोक के सुखों से लेकर ब्रह्म लोक तक के सुख की मन में इच्छा मत करना। ये सब नरक ले जाने का ही साधन है, बंधन को ही डालने वाले हैं। इसलिए भगवान गीता के 2 अध्याय के 45 श्लोक में कहते हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिय गुण्य भावार्जुन निर्द्वंदो नित्सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो यह स्वर्ग तक वैकुंठ तक ये सब 3 गुणों के अंदर फंसाने वाले हैं, 3 वेद भी। इसलिए इनका तू उल्लंघन करके और आत्मवान बन। आत्मवान बनेगा तभी तुझे शांति मिलेगी। तू देह का अभिमान और कर्म का अभिमान छोड़कर आत्मा का ही चिंतन कर। क्योंकि कोई जीव अनित्य कर्मों द्वारा नित्य आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर सकता है। तो ये योग यज्ञ साधन जो भी है सब अनित्य है। तो अनित्य साधनों के द्वारा नित्य परमात्मा की नित्यानंद की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुंडक उपनिषद के 2 खंड के प्रथम मुंडक में 12 मंत्र नास्त्य कृतः कृतेन अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा अनित्य कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। इस बात को विवेकी पुरुष अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि साधन द्वारा जो भी लोक या भोग प्राप्त होते हैं सभी सुख रहित नाशवान हैं। ये बात समझ लो कि संसार में जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब नाशवान और उनका फल भी नाशवान है, और आत्मा का जो चिंतन करेंगे उसका फल सीधा परमात्मा प्राप्ति है। इसलिए विवेकी पुरुषों को ब्रह्मलोक तक के भोगों के सुख की मन में कामना नहीं करना चाहिए। ये सब बंधन के कारण है, क्योंकि ये कर्म भी अनित्य है और कर्म से मिलने वाला फल भी अनित्य है। आत्मा नित्य है और वो नित्य ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सभी रूपों में अपने को पहचाने, सभी रूपों में मैं को ही देखें, सभी रूपों में एक चेतन आत्मा को ही देखें। इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी के साथ वैर भाव न रखें, दुखी न करें,
यदि किसी कारण से यदि किसी कारण से वैर भाव हो गया है, भेदभाव हो गया है, उसे दुख पहुंचाया है, उसे दुख पहुंचाया है, तो उससे क्षमा मांगे, तो उसे क्षमा मांगे, वह हमें क्षमा करे। वो हमें क्षमा करे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। वैर भाव की निवृत्ति भेदभाव की निवृत्ति वैर भाव रखने से नहीं जाती है। भेदभाव रखने से नहीं जाती है। क्रोध भाव की निवृत्ति भेदभाव की निवृत्ति क्रोध करने से नहीं जाती है। क्रोध करने से नहीं जाती है। वैर भाव की निवृत्ति भेदभाव की निवृत्ति क्रोध भाव की निवृत्ति क्रोध भाव की निवृत्ति प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, आत्म भाव से, आत्मभाव से, समता भाव से, समता भाव से, दया भाव से होती है। दया भाव से होती है। इसलिए इसलिए सभी के प्रति सभी के प्रति प्रेम भाव, प्रेम भाव, दया भाव, दया भाव, आत्म भाव रखें। आत्मभाव रखें। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद आत्मा की जय।